होगा नया चीफ जस्टिस। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी। सेक्रेटरी कानून ने 3 सीनियर जजेस के नाम और प्रोफाइल पेश किए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल। 12 रुकनी कमेटी 3 सीनियर जजेस में से एक नाम वज़ीर आज़म को भेजेगी। पीटीआई का पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट। पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंजूरी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तरमीम के सारे अमल को गैर कानूनी समझते हैं, इसलिए पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट किया। मखसूस नशस्तों के केस में चीफ जस्टिस का तहरीर करता इख्तलाफी नोट जारी। 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा अक्सरियती फैसले में केस की बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। मुल्क का निज़ाम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाते हैं, जजेस को ज़ाती तरजीहात की बजाय तयशुदा रूल्स को मद्देनजर रखना चाहिए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तकमील है। तरमीम सियासी और मुआशी इस्तेहकाम में संग मील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा तरमीम में सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ का भरपूर ताउन रहा। आईनी तरमीम से आम आदमी को तेज तरीन इंसाफ मैसर होगा। पार्टी से गद्दारी करने वालों को निकाला जाए। वज़ीर आला KPL यमीन गन्नापुर कहते हैं कि गद्दारी करने वालों के नाम सामने आ गए। आज शोकाज नोटिस जारी होंगे। आईनी तरमीम नहीं मानते, एहतजाज करेंगे। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर BNP के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रंशू सेनेट से मुस्ताफी। वज़ीर ज़राए के मुताबिक सेनेटर कासिम रंशू ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। नसीमा एहसान ने भी आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। पार्टी सरबराह अख्तर मैंगल ने कासिम रंशू और नसीमा एहसान से इस्तीफा तलब किया था। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर, अकबर एस बाबर, नवीद अंजुम कमीशन के सामने पेश। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर KP ने कहा हमारे पास ये अख्तियार नहीं कि आपको दोबारा इलेक्शन कराने का कहें। कमीशन की पीटीआई को दरख्वास्तों पर जवाब जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ जुमे के रोज दुबई रवाना होंगे। दुबई में 1 रोज कयाम करेंगे, जिसके बाद लंदन रवाना होंगे। लंदन में 2 रोज कयाम के बाद अमेरिका जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा भी करेंगे। अपनी छत अपना घर की वादे की तकमील। वज़ीर आला मरियम नवाज की कोट लखपत अंदरून पंडी राजपूत आमद। लोन स्कीम के तहत कर्ज लेने वाली खातून के प्लॉट पर जेर तकमील घर का जायजा। 3 मरला प्लॉट पर दीवारों की तामीर मुकम्मल, लेंटर डालने का अमल शुरू। मरियम नवाज ने खातून सोबिया मुनीर को गले लगाकर मुबारकबाद दी। कर्ज की दूसरी किस्त का चेक पेश किया। ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी एक्ट 2024 की मंजूरी तारीखी कानून साजी है। सरबराह काफलिक चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मईशत की बहाली में अहम किरदार अदा करते हैं। खुशी है सालिक हुसैन की मेहनत रंग लाई। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ा रिलीफ मिला है। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत। शर्जील मेमन ने कहा कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। ट्रांसपोर्ट ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तेजी से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए।
पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान तसादुम, मुतादिद तलबा और सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए। तलबा अपने मुतालबात के लिए फैसल ऑडिटोरियम के बाहर मुजाहरा कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स के तलबा को रोकने की कोशिश पर तसादुम हुआ। तलबा की जानिब से पथराव, सरकारी अमलाक को नुकसान भी पहुंचा। जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तश्कील दी गई है, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मौसर और मस्बत इंशाअल्लाह साबित होगी। महंगाई की शरह इस वक्त 6.9% पे आ चुकी है। इसी तरीके से हमारी जो पॉलिसी रेट्स हैं बैंक्स के, उसमें भी खातर खा कमी आ चुकी है। जो गाज़ा में और लेबनान में जो जुल्म सतम जारी है और वहाँ पे जो बेगुनाह मुसलमानों को, बच्चों को, माओं को शहीद किया जा रहा है दिन रात, और उसमें कोई कमी नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तकमील है। तरमीम सियासी और माशी इस्तेहकाम में संग मील है, मुल्क की तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तरमीम में सदर ममलिकत बिलावल भुट्टो ज़रदारी और नवाज शरीफ का भरपूर ताउन रहा। आईनी तरमीम से आम आदमी को तेज़ तरीन इंसाफ मैसर होगा। काबीना इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तेज़ी से आगे की जानिब रवां दवा है। महंगाई की शरह 6.9% पर आ चुकी। बैंकों की पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी आएगी। गजा और लेबनान में बेगुनाह इंसानों को शहीद किया जा रहा है। आलमी अदालत के फैसलों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। आलमी बरादरी को फौरी जंगबंदी कराना चाहिए। ऐसी हुकूमत के जो कि खुद इस वक्त अनइलेक्टेड है और फॉर्म 47 पे आई हुई है, तो इस तरह की तरामीम जो रात की तारीखियों में की जाती हैं और इससे ये जो हमारी एक आज़ाद अदलिया के ऊपर हमला हुआ है, तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते किसी भी सूरत। ये इलीगल तरमीम है जो इन्होंने की है और इंशाअल्लाह हमारा एक अपना राइट है, आईनी तौर पे हमारा हक है कि इसके खिलाफ इंशाअल्लाह हम आवाज़ भी उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह इसके खिलाफ हम एहतजाज भी करेंगे। अगर मोस्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया, पार्टी से गद्दारी करने वालों को निकाला जाए। गद्दारी करने वालों के नाम सामने आ गए। आज शौकौस नोटिस जारी होंगे। बानी के नाम पर वोट देने वाले वोट का हक वापस लें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं आईनी तरमीम नहीं मानते, एहतजाज करेंगे। ये आज़ाद अदलिया पर हमला है। ये अदलिया में अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं। अदलिया पर हमला करके इसे महकूम बना दिया गया। पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का प्लान बना रहे हैं। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, BNP मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझो सेनेट से मुस्ताफ़ी। ज़राए के मुताबिक सेनेटर कासिम रोंझो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफ़ा जमा करा दिया। कासिम रोंझो सेनेट में BNP मेंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। नसीमा एहसान और कासिम रोंझो ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। पार्टी सरबराह अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफ़ा तलब किया। चीफ जस्टिस काजी फायजी साद चैम्बर वक्त पर चले गए। ज़रा के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस फायजी साद चैम्बर वक्त के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर अकबर एस बाबर नवीद अंजुम कमीशन के सामने पेश। बैरिस्टर गौहर ने बताया हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर KP ने कहा हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि आपको दोबारा इलेक्शन करवाने का कहें। कमीशन की PTI को दरखास्तों पर जवाब जमा करवाने की हिदायत। केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा PTI क़यादत खुद साख्ता है, हम पार्टी को बचाना चाहते हैं, रास्ता एक ही है, वर्कर्स को क़यादत के इंतखाब का इख्तियार दिया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी, 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 86,667 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी मुसलसल रिवर्स गियर में। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 11 पैसे सस्ता।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, घरेलू तशद्दुद बिल 2024 समेत 11 निकाती एजेंडे पर गौर। वज़ीर मसूबी अमूर के शरीक न होने पर हज पॉलिसी का एजेंडा मौखर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, लेबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 जहाज़ फौरी रवाना करने की हिदायत। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ जुम्मे के रोज़ दुबई रवाना होंगे। दुबई में 1 रोज़ क़याम करेंगे, जिसके बाद लंदन रवाना होंगे। लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद अमेरिका जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा भी करेंगे। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। FIA ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत कर दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या ये एग्जीक्यूटिव का फैसला था कि 50% रकम देकर तोहफा ले जाएं। रूल्स के मुताबिक प्राइवेट अप्राइजर्स का क्या किरदार होता है। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। FIA प्रोसिक्यूटर कल दलाइल जारी रखेंगे। बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। IG इस्लामाबाद ने तफसीली रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत की बैरिस्टर सैफ को इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल भी कल तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बाजियाबी दरखास्त पर समाअत की। अपनी छत अपना घर के वादे की तकमील। वज़ीर आला मरियम नवाज की कोट लखपत अंदरून पिंडी राजपूता आमद। लोन स्कीम के तहत कर्ज लेने वाली खातून के प्लॉट पर ज़ेरे तकमील घर का जायजा। 3 मरला प्लॉट पर दीवारों की तामीर मुकम्मल। लेंटर डालने का अमल शुरू। मरियम नवाज ने खातून सोबिया मुनीर को गले लगाकर मुबारकबाद दी। कर्ज की दूसरी किस्त का चेक पेश किया। घर के ज़रूरी फर्नीचर का तोहफा पेश करने की हिदायत। कहा अपना घर हर शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। छठ अपना घर प्रोग्राम के आज सुबह कोट लखपत के अंदर कुछ आबादियां हैं, उनके अंदर आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वो सेकंड किस्त जो है वो भी सोबिया शाहिद साहिबा को जो है वो खुद दी। पंजाब में जो बुनियादी अशिया ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसमें होलसेल और रिटेल में जो है वो बहुत हद तक कमी आई है। पंजाब में जो है महंगाई सबसे कम है इस वक्त तमाम सूबों के अंदर। PTI ने अपने ट्विटर हैंडल से 26 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, वो बुरी तरह नाकाम हुए। अपनी छत अपना घर के तहत दूसरी किस्त का इजरा शुरू हो गया। कर्ज मिलने पर लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का कहना है कि पंजाब में महंगाई दूसरे सूबों की निस्बत कम है। अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। कहा PTI वाले एहतजाज में बुरी तरह नाकाम हुए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तरमीम कल अदम करार देने की सदा। दरखास्त में विफाक को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार है, अदालती उमूर पर तजावीज़ करने का इख्तियार नहीं। तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। नई आईनी तरमीम सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज। ज़मीर फरोशों को निशान इबरत बनाएंगे। आईनी तरामीम में पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट देने वालों की निशानदही की जा रही है। अवाम और पार्टी दोनों उन लोटों का हिसाब लेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरमीम पास की गई। बड़े सूबे की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम करना सबसे बड़ा सवालिया निशान है।